तो आई थिंक सब सेटअप है अब आवाज़ भी आ रही है एंड स्ट्रीम भी स्टार्ट हो गई है। ओके, तो हम लोग पीएचपी की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी इश्यू हो बीच में तो आप व्हाट्सएप से मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं कि सर वॉइस नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएचपी। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचपी का यूज़ क्या है और ये जो हमारा मॉड्यूल है हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस मॉड्यूल में क्या-क्या चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। इस मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ पीएचपी। हम लोग अपना खुद का पीएचपी का एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, चाहे वो लोकली हो, चाहे वो सर्वर पे हो। हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे पीएचपी का कि पीएचपी होता क्या है एंड क्यों यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। तो पीएचपी में और फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अब ये जो सेक्शन है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एरेज़, अगर किसी को भी सी लैंग्वेज का या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया होगा, तो वो बहुत ईज़िली इस चीज़ को समझ सकता है। और अगर जिसको नहीं भी है, तो मैं इसको बहुत ही बेसिक लेवल से लेके जाऊँगा, तो आप कहीं से भी अगर हैं, तो आप इसको ईज़िली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एरेज़, स्ट्रिंग्स, गेट एंड पोस्ट, फाइल इंक्लूजन एंड मतलब नीचे और कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए हैं जो हम लोग को क्रिएट करना है पीएचपी की हेल्प से। इतना सीखने के बाद हम लोग फिर फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, फाइल कैसे अपलोड होती है, सारे के सारे जो पीएचपी कोड से करेंगे। ठीक है? तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ पीएचपी से। इंट्रोडक्शन, लाइक व्हाट इज़ पीएचपी। सबसे पहले भाई पीएचपी है क्या? पीएचपी हमारे हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। यहाँ दिया है व्हाट इज पीएचपी। पीएचपी इज hypertext preprocessor is a programming language that allows web developers to create dynamic content that interacts with databases. PHP is basically used for developing web-based software applications. This is where to help you build your base with PHP. Okay, तो इससे ये पता चलता है कि लाइक पीएचपी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल टर्म्स में अगर कहें, जिससे हम लोग जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वेब डेवलपमेंट की, जैसे कि मैंने बताया फॉर्म्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स होते हैं और ईमेल सेंडिंग होती है, फाइल अपलोडिंग होती है। इसमें कैलकुलेटिव वर्क होता है, इसमें कोई ना कोई कमांड हमें सेट करना होता है ताकि लोग उसमें कमांड दें और हमारा जो वेबसाइट है वो उसको फॉलो अप कर सके। ये कंटेंट हमेशा डायनामिक रहता है बिकॉज़ आप फॉर्म्स में हर बार कोई ना कोई नया कंटेंट रखोगे। कोई नया नेम रहेगा, नया ईमेल एड्रेस रहेगा, नया मैसेज रहेगा, आप उसको सेंड करोगे या ईमेल से ईमेल सेंड करोगे। तो हव एवरी टाइम ये जो कंटेंट होता है वो डायनामिक होता है। तो वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पीएचपी का जो यूज़ होता है वो हम लोग डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करने में कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो व्हाई वी यूज़ पीएचपी। आपको पता होगा कि पीएचपी एक लैंग्वेज है, हमारे पास और भी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस हैं जिससे हम लोग वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं और जो काम पीएचपी करता है वो दूसरी लैंग्वेजेस भी कर सकती हैं। तो ये वैसे तो एक इंट्रोडक्शन क्लास है और हमें सबसे पहले पीएचपी के बारे में जानना होगा और पीएचपी यूज़ करने के लिए हमें अपना एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले लोकल एनवायरनमेंट एक बार सेटअप करेंगे। हम लोग सर्वर नहीं सेटअप कर रहे हैं पहले, हम लोग पहले लोकली इस चीज़ को सेटअप करेंगे। कैसे सेटअप करेंगे मैं बताता हूँ। हम लोग को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर जो कि हमारा जो लोकल वेब सर्वर बनाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो पहले एचटीएमएल और जो सीएसएस यूज़ करते थे उसमें सर्वर, वेब सर्वर, एग्ज़ीक्यूटिंग लाइन्स, कंपाइलिंग ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करते थे हम लोग। पर इस सिचुएशन में पीएचपी को यूज़ करते वक़्त हमें बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना होगा।
तो इसलिए हमें एक लोकल वेब सर्वर क्रिएट करने की ज़रूरत है। उस लोकल वेब सर्वर को क्रिएट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। बहुत से ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वैम्प, ज़ैम्प बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है ज़ैम्प। मैं आपको लिंक उसका सेंड कर देता हूँ। मैं आपको लिंक उसका सेंड कर दूँगा ज़ैम्प का। आप उसे डाउनलोड करके अपने लैपटॉप, पीसी कहीं भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और बहुत ही ईज़िली उससे आप अपना एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक बार ज़ैम्प दिखा देता हूँ। सेटअप एनवायरनमेंट ये हमारा सेकंड मॉड्यूल है। जैसा मैंने बताया कि हमें अगर पीएचपी के वेब पेजेस रन करने हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए। मैंने एक चीज़ डिस्कस कर ली है यहाँ पे, वेब सर्वर। वेब सर्वर जो कि हमारा जो सारा डेटा होगा उसको कंपाइल करना, उस कोड को रन करना, उस कोड को चेक करना, वो सारा काम वो सॉफ्टवेयर कर लेगा। वो हमारा वेब सर्वर हो गया। अब मैंने बताया ज़ैम्प। ज़ैम्प वेब सर्वर का भी काम करता है। जहाँ यहाँ पे लिखा है अपाची सर्वर, हम लोग को अपाची सर्वर मिलेगा। ज़ैम्प में ही इनबिल्ट रहेगा। डेटाबेस, डेटाबेस आपने सुना होगा माईएसक्यूएल डेटाबेस होता है। बहुत ही कॉमन यूज्ड डेटाबेस है। हम लोग उसी को यूज़ करेंगे और आपको जो ज़ैम्प के साथ मिलेगा वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा बट सेम चीज़ें रहेंगी डेटाबेस, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। फिर फाइनली मैं आपको बताऊँ कि ज़ैम्प इंस्टॉल कैसे करते हैं? उससे पहले हमें एक और चीज़ चाहिए होगी कि अगर हम चलिए ज़ैम्प यूज़ कर रहे हैं, पर हम लोग को कोड लिखने के लिए भी एक एनवायरनमेंट चाहिए। हम लोग नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, श्योरली नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं बट नोटपैड में कॉम्प्लेक्स कोड लिखना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बिकॉज़ अगर इस लाइन्स में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तो ये कंपाइलिंग चीज़ें हैं। ये परफेक्टली तभी रन करेगी जब आप हर एक लाइन, हर एक डॉट एकदम परफेक्ट रखोगे। ये एचटीएमएल और सीएसएस की तरह इतनी लीनिएंट लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक अपना कोई भी कोडिंग सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ करें। आप यूज़ कर सकते हैं फ्री सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे हैं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत ही छोटा वाला है, कोड वाला आप सॉफ्टवेयर लेकिन बहुत छोटा है। बहुत ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ैम्प मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है गूगल पे। यहाँ पे ज़ैम्प है, यहाँ पे दिया है ज़ैम्प। इसमें अपाची वेब सर्वर, पीएचपी, पर्ल ये सारी चीज़ें आप इसमें रन कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है, आप यहाँ से जाके ज़ैम्प डाउनलोड फॉर विंडोज़, लिनक्स, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैक ओएस के लिए, आप किसी के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड भी कर दिया, मतलब लाइक मेरे पास पहले से ही है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी ज़ैम्प इंस्टॉल्ड है, डाउनलोडेड है, सब कुछ है। फिर सेकंड जो मैंने बताया वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। ये है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, आप बहुत ईज़िली इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लासिक लगता है मुझे। ये देखिए कितना सही इंटरफ़ेस है इसका। यहाँ से आप ईज़िली विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैक ओएस, लिनक्स आप किसी के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो भी कोड है मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसमें लिखें। अगर आपके पास और कोई कोड एडिटर है, आप श्योरली उसका यूज़ करो और जो और सिंपल वाले आते हैं वो है जो सब लोग यूज़ करते हैं नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं सब, आप उसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल हो जाता है ये वैसे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसे।
नोटपैड ना यूज करें, बस कुछ भी रहे जो कि थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सके इस चीज में कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे आप लाइन करेक्ट कर सकते हो। ये गाइडेंस बहुत हेल्प करेगी आपको। आप नोटपैड से लिखना शुरू करोगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। नोटपैड प्लस प्लस। ओके, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। हम लोग ने डिस्कस कर लिए सारे सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए पीएचपी को रन करने के लिए। आप इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जैम्प की, बिकॉज जैम्प कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा सा टफ है, हम लोग उसको कैसे लाइक सेटअप करें। तो एक बार इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम लोग जैम्प को सेटअप कर सकते हैं। तो सिंपल इंस्टॉलेशन तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लो। फिर उसके बाद आपको जो विंडो मिलेगी वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद ये मेरा जैम्प का कंट्रोल पैनल है। इंस्टॉल करने के बाद एकदम सिंपल इंस्टॉलेशन है, कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट इंस्टॉल। फिर आपको ये विंडो मिलेगी। ये देखो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है। अब यहाँ पे जो अपाची सर्वर है वो मैंने स्टार्ट करके रखा है। इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आप जब भी जैम्प ऑन करोगे आपको ये स्क्रीन मिलेगी। कुछ भी नहीं होगा इसमें, सब स्टॉप रहेगा। फिर मैं बस जो रिक्वायर्ड है मैं बस वही ओपन करूंगा इस करंट टाइम पे। मैं जैसे जैसे आगे सिखाता जाऊंगा वैसे वैसे हम लोग और भी चीजें इसमें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है अपाची, हम लोग को वेब सर्वर चाहिए। फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया। सेकंड है माई एसक्यूएल, हमें माई एसक्यूएल चाहिए। ऑब्वियसली हमें डेटाबेस हमें आगे मैनेज करना होगा, अभी नहीं करना होगा, आगे तो कोई ना कोई डेटाबेस बनाएंगे। मान लीजिए डेटाबेस का यूज क्या, मान लीजिए अगर आपके वेबसाइट पे यूजर्स आते हैं, वो अपना कुछ डिटेल भर के जाते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, फॉर्म्स भर के जा रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी एक आईडी क्रिएट की है। जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, वैसे ही आपकी वेबसाइट पे कोई आके आईडी क्रिएट कर रहा है। तो उन सारे डेटा को हमें डेटाबेस में मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो आगे हम लोग इसका भी यूज करेंगे। मैंने दोनों ऑन कर दिया, कोई इससे इश्यू नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल था जैम्प। फिर हम लोग एक सिंपल सा पीएचपी कोड लिख सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। जैम्प, मैंने जैम्प कैसे ओपन किया मैं वो आपको बताता हूँ। ये रहा। ये हमारा जैम्प है। जैम्प की स्क्रीन को ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, कोई भी ब्राउजर हम लोग यूज करेंगे और फिर उसके बाद चाहे वो कोई भी ब्राउजर हो, क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट, सिर्फ लोकल होस्ट लिखना है, LOCALHOST, लोकल होस्ट। और फिर प्रेस एंटर और आपको ये अपने आप ये डैशबोर्ड बन जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जैम्प, अपाची सर्वर, मारिया डीबी सेम हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे मैंने बताया माई एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वैसे भी मारिया डीबी भी है। पीएचपी एंड पर्ल, वर्जन डिटेल्स मिल जाएगी, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, जैम्प फॉर विंडोज यूज कर रहे हैं 7.4.3। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब मैं अपनी पीएचपी वेबसाइट या पीएचपी का जो भी कोड मैंने जो लिखा है वो मैं इसको इसमें ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सी में जाऊंगा, अपने लोकल डिस्क सी। फिर उसके बाद वहीं पे हम लोग बाय डिफॉल्ट, अगर आपने कोई भी छेड़खानी नहीं की होगी सेटअप में, तो बाय डिफॉल्ट सी में एक फोल्डर बना होगा जैम्प, उस जैम्प फोल्डर में हमें आना है। ये देखिए यहाँ पे, तो जैम्प सी और जैम्प के अंदर ये बहुत सारे फोल्डर्स हैं जिसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। हमें सिर्फ htdocs वाले फोल्डर को सर्च करना है। htdocs htdocs को मैंने ओपन किया
और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फोल्डर्स दिए हैं, मैंने कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स बनाई हुई है, तो वो वेबसाइट्स के फोल्डर हैं। हम लोग अपनी एक खुद की बनाते हैं ताकि हम लोग इसको जरा प्रैक्टिस कर सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो बहुत सिंपल है, राइट क्लिक, न्यू एंड क्रिएट अ फोल्डर। आपको जो भी वेबसाइट का नाम देना है, यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम दोगे वही हो जाएगा। तो लेट्स से डेमो वेबसाइट, स्पेस नहीं है, वेबसाइट, ओके। मैंने कहा डेमो वेबसाइट। अब हम लोग इसको वहां पे चेक करेंगे क्रोम में। मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूँ, ये दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट, इसको मैं इरेज करूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा डेमो, जो मैंने नाम लिखा वो मैं लिखूंगा डेमो, डेमो वेबसाइट। अब डेमो वेबसाइट सिर्फ एक फोल्डर है और पर्टिकुलरली इस समय पे इसमें कुछ भी नहीं है, तो हमें एक छोटा सा कोड बनाना पड़ेगा ताकि हम इसमें अपनी वेबसाइट को देख सकें। तो हम लोग इसके लिए, मतलब हमने ये सक्सेसफुली मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया अपना लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करने का। तो हम लोग अब नेक्स्ट मॉड्यूल में आते हैं ताकि हम लोग एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कोड बनाएं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड PHP, और हम लोग उस पे यहाँ पे अपनी वेबसाइट को देख सकें। तुम लोग वापस प्रेजेंटेशन पे आते हैं। ये रहा। तो हम लोग ने ये सेकंड मॉड्यूल जो अपना है वो कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना सर्वर सेटअप कर लिया है, सब कुछ वर्किंग है। अगर नहीं हुआ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कोई इश्यू है, आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मेरे को। तो ये हमारा PHP का फर्स्ट कोड है, जैसा मैंने बताया बहुत ही सिंपल कोड है। आपने HTML पढ़ा है आई गेस, आप बहुत ही इजीली इसको अब टैकल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने दिया है HTML, फिर हेड के अंदर टाइटल दिया है और हेड को क्लोज कर दिया है। बॉडी क्वेश्चन मार्क PHP एको। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क PHP है वही हमारी PHP कोड की स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क से इसे क्लोज भी कर दिया और फिर हमने फाइनली बॉडी को क्लोज करके HTML को क्लोज कर दिया। बहुत ही सिंपल कोड है, बहुत ही इजीली आप इसको अपने लिए टाइप कर सकते हैं या इसको टाइप करके और फिर इसको सेव करके उस साइट पे शो कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले जल्दी से वहां पे एक नोटपैड में ही करते हैं, बहुत छोटा कोड है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको जल्दी से HTDocs में जाके मैं एक नया फाइल बना देता हूँ पहले। और हम लोग अभी के लिए नोटपैड का खाली यूज कर रहे हैं। ये रहा नोटपैड, कि साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे वही सेम चीज मैं टाइप करूंगा HTML, ताकि आपको एक्सप्लेन भी कर सकें साथ ही साथ। HTML और फिर उसके बाद हेड, फिर हमने टाइटल लिखा था तो हम लोग यहाँ पे टाइटल लिखेंगे TITLE। टाइटल के बाद टाइटल में हमने लाइक सिंपल से एक हेडिंग लिखी थी हेलो, हम लोग लिखेंगे हेलो PHP। आप कुछ भी लिख सकते हो टाइटल, ओके। हेड को क्लोज कर देते हैं। इतना तो बहुत इजी है, अब तक बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया होगा तो इसको बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आगे बॉडी के अंदर जो मेन सेक्शन आएगा वही हमारा PHP का स्टार्टिंग है। तो जो अब ये जो हमने फर्स्ट लेस देन का साइन लगाया है, हम लोग उस पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर हम लोग PHP कोड की स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ हमने लिखा PHP, इससे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हम लोग HTML लिखते हैं टैग, वैसे ही हम लोग PHP टैग से ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि यहाँ से लेके आगे मेरा एक PHP कोड है। मैं क्वेश्चन मार्क PHP के बाद जितना भी लिखूंगा और वो क्वेश्चन मार्क जब तक बंद नहीं होगा तब तक वो मेरा PHP कोड होगा। हम लोग सिर्फ एक ही लाइन लिख रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के उसको
बंद कर देंगे। ओके, तो हमने लिखा था वहां पे echo, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे भी echo, और हमने लिखा था जैसे लाइक हेलो वर्ल्ड, हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ हेलो दिस इज PHP, ठीक है। फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके अब यहाँ पे हमें सेमी कॉलन देना पड़ेगा, जैसे हम लोग CSS में देते हैं सेमी कॉलन, वैसे हमें यहाँ पे भी सेमी कॉलन देना पड़ेगा। सेमी कॉलन दिया और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो इससे हम बता रहे हैं कि हम लोग ये जो क्वेश्चन मार्क PHP हमने जो स्टार्ट किया था, हम लोग क्वेश्चन मार्क से उसे क्लोज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क और लेस देन साइन। ये हो गया कंप्लीट PHP कोड हमारा। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देंगे, जैसा कोड में दिया था, बॉडी क्लोज कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग HTML को भी क्लोज कर देंगे। ये मैंने टोटली सब कुछ क्लोज कर दिया। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, हम लोग प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं। फाइल सेव करना है वहीं पे उसी फोल्डर में जहां मैंने बताया था, जो हमने जो डेमो साइट वाला फोल्डर बनाया था CXAMPP में। मैं आपको वो फिर से वो स्क्रीन दिखा देता हूँ, तो वहीं पे फाइल सेव करेंगे। ये रहा CXAMPP htdocs, और मैं फाइल सेव कर दे रहा हूँ यहीं पे। तो सेव एज करते हुए हमें बस फाइल का जो नाम है वो PHP में रखना है, जैसे हम लोग लिखते थे HTML, तो हमें वैसे ही यहाँ पे लिखना है। मैं लिख देता हूँ इसको index.php, फोल्डर सेलेक्ट कर लें, CXAMPP htdocs, डेमो वेबसाइट एंड index.php। मैंने index.php वहां पे सेव कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे index.php आ गया। अब इस index.php को हम लोग अपनी वेबसाइट में स्टार्ट करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, index.php को ओपन नहीं करना है कि आप मुझे कोई भी ब्राउजर से उसको डबल क्लिक करके ओपन, वेबसाइट लिखी है वो वहां पे मैंने बस उसे रिफ्रेश कर दी। एक चीज आपको कंसिडर करनी है कि इसका जो पर्टिकुलर नेम है वो सेम होना चाहिए। अगर मैंने वहां पे इंडेक्स लिखा है तो ये index.php ही होना चाहिए। अगर आप कोई और वर्ड लिखोगे तो आपको वहां बताना पड़ेगा ब्राउजर में कि यहाँ पे मैं कौन सी फाइल खोलना चाह रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली खोलना चाह रहे हो, मीन्स आप अपना होम पेज बनाना चाह रहे हो, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा index.php, ठीक है। ये हम हो गया हमारा index.php, और जो हमने जो echo में लिखा था वो आ गया hello this is PHP। एग्जैक्टली हमने जो echo में लिखा था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। आप टाइटल भी देख सकते हो, यहाँ पे hello PHP मैंने लिखा था वो भी आ गया है। तो अब आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी इससे कि हम लोग कैसे PHP का यूज करते हैं HTML के साथ, और हम लोग कैसे कोड को डेवलप करते हैं, कैसे हम लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो यही था हमारा आज का फर्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हमने पहले तो हमने जाना कि व्हाट इज PHP, हम लोग PHP क्यों यूज करते हैं, और फिर उसके बाद हमने पूरा एक लोकल एनवायरनमेंट सेटअप किया जहाँ पे हमने XAMPP का यूज किया है। XAMPP के बाद हमने उसमें एक कोडिंग एनवायरनमेंट भी आपको मैंने एक कोडिंग एनवायरनमेंट भी बताया कि आप विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हो, या आपको कोई और परफेक्ट लगे, या नोटपैड प्लस प्लस अच्छा लगे तो आप उसको यूज कर सकते हो। आप कोई भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। कैसे हम लोग XAMPP को सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग PHP का कोई भी कोड लिख सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप इस समय पे मेरे से पूछ सकते हो, या लेटर आप कभी भी आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप मेरे से ये चीज पूछ सकते हो कि अगर इसमें कोई भी डाउट हो, या आप XAMPP इंस्टॉल कर रहे हो फंस रहा है, या वेबसाइट नहीं खुल रही है, ऑब्वियसली आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये पर्टिकुलर कोड चाहिए, ये पर्टिकुलर कोड मैं आपको सेंड कर देता हूँ, या आप इस मैंने स्क्रीन यहाँ पे रोक दिया, आप पॉज करके आप इसको राइट भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, खाली एक लाइन है, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP echo hello world डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन क्वेश्चन मार्क
लेसन्स एंड क्लूज। ओके, तो ये आज की स्ट्रीम थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे कल, जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पीएचपी का और भी यूजेज, जो कि यहाँ पे हम लोग सारे कंटेंट्स को हमें जो कंप्लीट करना है, ये हमारा टोटल पीएचपी का सिलेबस है, हमें इसे कंप्लीट करना है। तो हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, सेटअप कंप्लीट कर लिया। हम लोग वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स पे काम करेंगे, वर्क करेंगे। पहले हम लोग एक बड़ा सा कोड भी बना लेंगे, फिर हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट पे वर्क करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इसको हम लोग जल्द से जल्द इसको कवर कर लेंगे। ओके, तो मैं स्ट्रीम को एंड करता हूँ एंड हम लोग सेम टाइम कल मिलेंगे समथिंग अराउंड 12 to 12:30 और मैं आपको लिंक भेज दूंगा।